जय श्री राधे कृष्ण। हे प्रिय भक्तों, इस अलौकिक और आध्यात्मिक यात्रा में आपका हृदय से स्वागत है, जहां हम जीवन के उन गूढ़ रहस्यों और श्री कृष्ण के अमृतमयी उपदेशों का विस्तार से चिंतन करेंगे, जो न केवल मन को शांति प्रदान करते हैं, बल्कि आत्मा को मोक्ष और जीवन को एक नई दिशा देने का सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए हे कृष्ण के अनन्य भक्तों, मेरी यह प्रार्थना है कि जो भी आज इस पवित्र वाणी को सुन रहा है, उसके जीवन में कन्हैया की कृपा अनवरत बरसती रहे और उसके जीवन के हर मार्ग से कठिनाइयों के कांटे सदा के लिए हट जाएं और पुष्पों की वर्षा हो। तो आइए, बिना किसी विलंब के अपने मन और मस्तिष्क को एकाग्र करते हुए श्री कृष्ण के उन अनमोल वचनों की गहराइयों में उतरते हैं, जो जीवन के सागर में प्रकाश स्तंभ की भांति हमारा मार्गदर्शन करते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम्हें वास्तविक प्रसन्नता और आनंद की अभिलाषा है, तो अपने जीवन के निर्णय कभी भी दुनिया की चमक दमक या दूसरों के दिखावे को देखकर मत लेना, बल्कि अपनी परिस्थितियों, अपनी क्षमताओं और अपने अंतर्मन की आवाज को सुनकर ही फैसला लेना। क्योंकि जो लोग दुनिया की दौड़ में शामिल होकर दूसरों को देखकर अपने जीवन के निर्णय लेते हैं, वे अंततः दुख और अवसाद के गर्त में ही गिरते हैं। संसार का काम है कहना, आलोचना करना और उंगलियां उठाना, लेकिन तुम्हें चाहिए कि तुम एक शांत सरोवर की भांति अचरती अविचल रहो। अपने भीतर की शांति को भंग मत होने दो, क्योंकि जिस प्रकार आकाश में चमकने वाला सूर्य अपनी प्रचंड गर्मी और तेज किरणों से धरती को तपा तो सकता है, परंतु वह विशाल और गहरे समुद्र को कभी सूखा नहीं सकता। उसी प्रकार दुनिया की आलोचनाएं और नकारात्मकता तुम्हारे भीतर के आत्मविश्वास और शांति के सागर को तब तक नहीं सुखा सकती, जब तक तुम स्वयं उन्हें अनुमति न दो। इस संदर्भ में एक बहुत ही मर्मस्पर्शी दृष्टांत याद आता है कि एक नन्हे से पक्षी ने बड़े परिश्रम तिनका तिनका जोड़कर अपने और अपने बच्चों के लिए एक सुंदर घोंसला बनाया था। उसे अपने उस आश्रय पर बहुत गर्व था, परंतु तभी प्रकृति का प्रकोप हुआ। एक भयंकर तूफान आया और देखते ही देखते वह घोंसला तिनकों में बिखर कर जमीन पर आ गिरा। पक्षी का हृदय विदीर्ण हो गया और उसने आकाश की ओर देखकर ईश्वर से शिकायत की कि हे प्रभु, मैंने कितनी मुश्किलों से यह घर बनाया था, क्या तुम्हें मेरा बसना नहीं भाया? तुमने यह तूफान भेजकर मेरा सब कुछ उजाड़ दिया। तभी अंतरात्मा से उस परम पिता की ओर से एक आवाज आई कि हे नादान पक्षी, तू केवल अपनी हानि देख रहा है, परंतु तुझे यह नहीं ज्ञात कि जब तू घोंसले में सो रहा था, तो एक विषैला सांप तुझे खाने के लिए तेरी ओर बढ़ रहा था। यदि वह तूफान न आता और तेरा घोंसला न गिरता, तो तू उस सांप का ग्रास बन जाता और तेरे प्राण चले जाते। मैंने वह तूफान तेरे घोंसले को उजाड़ने के लिए नहीं, बल्कि तेरे प्राणों की रक्षा के लिए, तुझे जगाने के लिए और तुझे उड़ने का अवसर देने के लिए भेजा था, ताकि तू सुरक्षित रह सके। मित्रों, यह कहानी हमारे जीवन का दर्पण है। हमारी जिंदगी में भी न जाने कितनी ही मुसीबतें, परेशानियां और चुनौतियां आती हैं, जिन्हें हम दुर्भाग्य मान बैठते हैं। हम रोते हैं, चिल्लाते हैं और ईश्वर को कोसते हैं। हमें उस समय यह आभास ही नहीं होता कि हमारा वह परम हितैषी परमात्मा हमें किस बड़ी अनहोनी से बचाने के लिए यह छोटी मुसीबत लाया है। उसकी योजनाएं हमारी समझ से बहुत परे हैं। इसलिए अगर कभी तुम्हें ऐसा प्रतीत हो कि परमात्मा तुम्हें कष्टों के समीप ले आए हैं, तो घबराना मत, बल्कि अपना विश्वास और अधिक दृढ़ कर लेना, क्योंकि जो तुम्हें कष्ट के पास लाया है, वही तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। वह तुम्हारी परीक्षा ले सकता है, परंतु तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। मनुष्य के मन की पीड़ा, उसकी तृष्णाओं और उसकी शिकायतों का कोई अंत नहीं है। यह मन एक ऐसे अथाह सागर की तरह है जो कभी भरता नहीं। इसलिए अपने दुखों के लिए दूसरों को दोषी ठहराना या कोसना व्यर्थ है। इसका सबसे सरल और एकमात्र उपाय यही है कि अपनी डोर, अपना मन और अपनी चिंताएं उस जगदीश्वर को समर्पित कर दो। जैसे ही तुम ईश्वर के साथ जुड़ते हो,
जैसे ही तुम मैं और मेरा के भाव से मुक्त होकर तेरा के भाव में आते हो, वैसे ही जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन का आरंभ होता है। वहाँ खुशियों का, असीम सुकून का, संयम का, सहन शक्ति का, प्रेम का और एक नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। जीवन को एक सही राह मिल जाती है और मन में एक गहरी संतुष्टि का वास हो जाता है। और फिर आश्चर्यजनक रूप से हमारा मन उन पीड़ाओं से कैसे मुक्त हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। याद रखना, अगर प्रभु तुम्हारी प्रार्थना सुनने में देर कर रहे हैं, अगर वह तुम्हें इंतजार करवा रहे हैं, तो निराश मत होना, बल्कि अपनी झोली बड़ी कर लेना, क्योंकि वह तुम्हें उससे कहीं अधिक देने की योजना बना रहे हैं जितना तुमने अपनी सीमित बुद्धि से मांगा है। ईश्वर कभी भी कम नहीं देता, वह जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। बस शर्त यह है कि तुम्हारा पात्र, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा धैर्य अटूट होना चाहिए। आज के समाज की विडंबना देखिए कि जिस तरह लोग एक मृत इंसान, एक शव को कंधा देना बहुत बड़ा पुण्य समझते हैं। भीड़ इकट्ठी हो जाती है। काश इसी तरह लोग एक जीवित, संघर्ष कर रहे, दुखी और हताश इंसान को सहारा देना, उसे सांत्वना देना और उसका मनोबल बढ़ाना पुण्य समझने लगते, तो यह दुनिया स्वर्ग बन जाती और किसी की भी जिंदगी बोझ न बनती। परंतु हम मरे हुए के लिए रोते हैं और जीवित की उपेक्षा करते हैं। इसलिए हे मित्र, भविष्य और जिंदगी के बारे में अत्यधिक सोच विचार कर स्वयं को तनावग्रस्त मत करो। जिसने तुम्हें यह अनमोल जीवन दिया है, उसने तुम्हारे भरण पोषण और तुम्हारे कल्याण के लिए भी अवश्य कुछ सोचा होगा। तुम्हारा बीता हुआ कल, तुम्हारा भूतकाल भले ही कष्टों, आंसुओं और संघर्षों से भरा हुआ हो, परंतु यह याद रखना कि आने वाला कल, तुम्हारा भविष्य एक कोरे कागज की तरह तुम्हारे हाथों में है, जिसे तुम अपने कर्मों की कलम से लिख सकते हो। यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि हमारा मन अंधा होता है। मन के पास अपना कोई विवेक या ज्ञान नहीं होता, वह केवल इच्छाओं और वासनाओं का दास है। मन न तो सही गलत जानता है और न ही वह कभी सही मार्गदर्शन कर सकता है। मन तो एक चंचल बालक की तरह है जो केवल वर्तमान का सुख देखता है, चाहे परिणाम कितना भी घातक क्यों न हो। इसलिए आप अपने उस अंधे मन की बातों में आकर उसके आलस्य और डर के कारण अपने जरूरी और महत्वपूर्ण कामों को टालना बंद कीजिए। सदैव अपनी बुद्धि, अपने विवेक का प्रयोग कीजिए, मन का नहीं, क्योंकि अंधा मन हमेशा आपको उन्नति के मार्ग पर चलने से रोकेगा। वह आपको सुखद भ्रम में रखेगा। लेकिन जब आप अपनी बुद्धि और विवेक के जरिए अनुशासित होकर जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे, तो धीरे धीरे यही चंचल मन भी सध जाएगा और आपका मित्र बनता चला जाएगा। जैसा कि शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो मन को जीत लेता है, मन उसका सबसे बड़ा मित्र है, और जो मन के वश में है, मन उसका सबसे बड़ा शत्रु है। अभी वर्तमान में आपका मन आपका शत्रु बना हुआ है, जो आपको दिन प्रतिदिन पतन की ओर और समय की बर्बादी की ओर ले जा रहा है। जीवन में ऐसे लोगों की कद्र करना सीखो जो मुंह पर सच बोल देते हैं, भले ही वे थोड़ा गुस्सा कर लें, क्योंकि वे उन कपटी लोगों से करोड़ों गुना बेहतर हैं जो आपके सामने तो मीठी मीठी बातें करते हैं, आपकी झूठी प्रशंसा करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी जड़ें काटते हैं और आपकी निंदा करते हैं। याद रखना, किसी का दर्द समझने के लिए, किसी की पीड़ा को अनुभव करने के लिए केवल शरीर होना काफी नहीं है। उसके लिए इंसान के अंदर इंसानियत का होना, एक कोमल हृदय का होना अत्यंत आवश्यक है। प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। जैसे कौवा अपने कर्कश शोर से कोयल की मधुर आवाज को दबाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन वह चाहकर भी अपनी आवाज को मधुर नहीं बना सकता, वह कोयल नहीं बन सकता। ठीक उसी तरह निंदा करने वाला, ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति एक सज्जन और गुणी पुरुष को बदनाम तो कर सकता है, उसके बारे में अफवाहें तो फैला सकता है, लेकिन वह स्वयं कभी सज्जन नहीं बन सकता। उसकी असलियत अंततः सामने आ ही जाती है। यदि जीवन के किसी मोड़ पर तुम्हें अकेलापन मिले, तो उसे अभिशाप मत मानना।
बल्कि उसे एक वरदान समझना, क्योंकि यह वो समय है जो परमात्मा ने तुम्हें दिया है ताकि तुम भीड़ भाड़ से दूर होकर खुद में सुधार ला सको, आत्मचिंतन कर सको और अपने आप को तराश सको। अकेले रहने का आनंद लेना सीखो, स्वयं के साथ मैत्री करो, क्योंकि इस नश्वर संसार में कोई भी, चाहे वह कितना भी प्रिय क्यों न हो, हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रहेगा। अंततः यह यात्रा एकाकी ही है। वक्त की, समय की एक आदत बहुत अच्छी है और वही उसकी सबसे बड़ी खासियत भी है कि वक्त जैसा भी हो, चाहे कितना भी अच्छा हो या कितना भी बुरा, वह गुजर ही जाता है, वह ठहरता नहीं। इसीलिए अगर बुरा वक्त है तो धैर्य रखो, यह भी बीत जाएगा। और अगर अच्छा वक्त है तो विनम्र रहो, क्योंकि यह भी सदा नहीं रहेगा। एक कामयाब इंसान जिसके पास धन दौलत शोहरत सब कुछ है, वह खुश रहे या न रहे इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन जो इंसान खुश रहने की कला जानता है, जो हर हाल में संतुष्ट है, वह अपने जीवन में कामयाब जरूर हो जाता है, क्योंकि असली कामयाबी मन की शांति और प्रसन्नता ही है। जीवन का सार यही है कि जब तुम सुखी हो, संपन्न हो, तो भगवान को मत भूलना, कृतज्ञ बने रहना, और जब तुम दुखी हो, विपत्ति में हो, तो भगवान पर अटूट विश्वास रखना, क्योंकि लोग तो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, अपने स्वार्थ के अनुसार व्यवहार बदलते हैं, लेकिन वह मुरली वाला, वह गोविंद वक्त बदल देता है। वह रंग को राजा और राजा को रंग बनाने में क्षण भर की भी देरी नहीं करता। मनुष्य का जीवन भाग्य से नहीं, केवल उसके कर्मों पर चलता है। यह कर्म प्रधान विश्व है। जैसे बीज बोओगे वैसी ही फसल काटोगे, जैसे कर्म होंगे वैसा ही उसका जीवन होगा। आज जो आपने किया है वह घूमकर किसी न किसी रूप में अवश्य आपके सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। वे न किसी का लिहाज करते हैं और न ही किसी को क्षमा करते हैं। कर्म का न्याय निष्ठुर और सटीक होता है। जिंदगी बहुत हसीन है। यह एक रंगमंच है जो कभी हमें हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो इस जिंदगी की भीड़ में, सुख दुख के मेलों में संभव होकर खुश रहता है। जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है जो हार कर भी मुस्कुराना जानता है। वही असली विजेता है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, गिरने के बाद संभलने का और रोकर हंसने का मजा ही कुछ और है। हारना तो जिंदगी का एक अनिवार्य हिस्सा है। बिना गिरे कोई चलना नहीं सीखता, लेकिन हारने के बाद जो जीतने का जज्बा पैदा होता है, उस जीत का स्वाद ही अद्भुत होता है। अच्छा बनने के लिए, महान बनने के लिए किसी दूसरे की नकल करने की, किसी का मुखौटा पहनने की जरूरत नहीं, बल्कि खुद को इतना तराशो, अपने चरित्र को इतना उज्जवल बनाओ कि लोग आपकी नकल करने को विवश हो जाएं। आप स्वयं एक उदाहरण बन जाए। लोग अक्सर कहते हैं कि जिंदगी एक बार मिलती है। यह धारणा गलत है। सत्य तो यह है कि मौत सिर्फ एक बार मिलती है। जिंदगी तो हमें हर रोज, हर सुबह एक नई उम्मीद, एक नई किरण के साथ मिलती है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, जिस दिन आप अपनी खुशियों की चाबी दूसरों की जेब से निकालकर अपनी जेब में रख लोगे, उस दिन आपको कोई भी रुला नहीं सकता, कोई भी आपको दुखी नहीं कर सकता। दान और उदारता का महत्व समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो संकोच मत करो, दे दिया करो और ईश्वर का धन्यवाद करो कि उसने आपको देने वालों की श्रेणी में रखा है, मांगने वालों की कतार में नहीं खड़ा किया। हाथ फैलाने वाले से हाथ देने वाला सदैव श्रेष्ठ होता है। ये जीवन का चक्र है। याद रखना कि अच्छे वक्त को देखने के लिए, सुनहरे दिनों का आनंद लेने के लिए, बुरे वक्त के पतझड़ को भी झेलना पड़ता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है। सेवा सबकी करो, प्राणी मात्र की सेवा करो, लेकिन बदले में किसी से आशा या अपेक्षा मत रखो, क्योंकि सेवा का, निस्वार्थ कर्म का असली मूल्य और असली वेतन भगवान ही देता है। इंसान क्या देगा? इंसान तो खुद भिखारी है। हमेशा अपनी नजर, अपना लक्ष्य उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो।
अतीत के खंडहरों को देखने से भविष्य के महल नहीं बनते। इस संसार में अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं, क्योंकि यह प्राणों की रक्षा करते हैं। और माता पिता से बढ़कर कोई साक्षात देवता नहीं, क्योंकि वही हमारे जीवन का आधार है। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र, सबसे बड़ी नीति यही है कि अपने गहरे राज, अपनी गुप्त योजनाएं और अपनी कमजोरियां किसी को न बताएं, क्योंकि कब कौन मित्र शत्रु बन जाए और आपके भेदों का दुरुपयोग करे, कहा नहीं जा सकता। जिस दिन आपने अपना राज किसी को बता दिया, आप उसके गुलाम हो गए। समाज का एक कड़वा सच यह भी है कि जरूरत से ज्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ, फालतू और सस्ता समझने लगते हैं। इसीलिए अपनी गरिमा बनाए रखें। संतुलन बहुत जरूरी है। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो, आपकी आलोचना हो रही हो, तो घबराना मत, बल्कि खुश होना, क्योंकि बात उन्हीं की होती है। चर्चे उन्हीं के होते हैं जिनमें कोई बात होती है। जो कुछ कर रहे होते हैं, निकम्मों की तो कोई बुराई भी नहीं करता। सफलता कभी मांगने से, गिड़गिड़ाने से या सिफारिशों से नहीं मिलती। मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद पसीना बहाना पड़ेगा, खुद को तपाना पड़ेगा और मेहनत की भट्टी में जलना पड़ेगा। जीवन में बड़ी बड़ी गलतियों से तो हम अक्सर बच जाते हैं, लेकिन हमें छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इंसान अक्सर पहाड़ों से नहीं टकराता, बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है और गिर जाता है। इसलिए छोटी कमियों को नजरअंदाज न करें। अपनी गलती माने बिना, अपनी कमियों को स्वीकार किए बिना आप कभी भी एक बेहतर इंसान नहीं बन सकते। सुधार का पहला कदम ही स्वीकारोक्ति है। ब्रह्मांड का नियम है, देना शुरू कर दो, बांटना शुरू कर दो। चाहे वह धन हो, ज्ञान हो, प्रेम हो या सम्मान हो, वह कई गुना होकर खुद ही आपके पास आना शुरू हो जाएगा। इज्जत भी और दौलत भी। कुआं जितना पानी देता है, उसके स्रोत उतने ही खुलते हैं। अपमान का बदला लड़ाई झगड़े या गाली गलौज करके नहीं, बल्कि सामने वाले से अधिक सफल होकर अपनी लकीर को बड़ी करके लिया जा सकता है। आपकी सफलता आपके शत्रुओं के लिए सबसे बड़ा तमाचा है। मन की वृत्तियों को नियंत्रित करने के लिए जब भी बुरा करने का, पाप करने का ख्याल आए तो उसे कल पर टाल दो कि कल करूंगा, और जब भी अच्छा करने का, पुण्य करने का ख्याल आए तो उसे आज ही, अभी कर डालो, क्योंकि कल कभी नहीं आता। इस दुनिया में साथ रहकर, विश्वास जीतकर जो छल करे, उससे बड़ा, उससे नीच और उससे खतरनाक कोई शत्रु नहीं हो सकता। वह आस्तीन के सांप के समान है, और जो हमारे मुंह पर, हमारे सामने हमारी बुराई बता दे, हमारी कमियों को उजागर कर दे, उससे बड़ा कोई हितैषी मित्र नहीं हो सकता, क्योंकि वह हमें सुधारना चाहता है। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला, सत्य बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, उसकी बातें चुभती जरूर हैं, मगर वह विश्वासघाती नहीं होता। वह पीठ में छुरा नहीं घूमता। अपने बुरे कल को, अपने अतीत की कड़वी यादों को त्याग दो, उन्हें विस्मृत कर दो, क्योंकि उनका काला साया तुम्हारे आने वाले कल को, तुम्हारे आज को दूषित कर देगा। गड़े मुर्दे उखाड़ने से केवल बदबू ही आती है। जिंदगी जीने के दो ही बेहतरीन तरीके हैं। एक तो जो तुम्हें पसंद है, जिसके तुम सपने देखते हो, उसे अपनी मेहनत से हासिल करो, और यदि किसी कारणवश उसे हासिल न कर सको तो दूसरा तरीका यह है कि जो तुम्हें हासिल है, जो तुम्हारे पास है, उसी को पसंद करना सीख लो, उसी में आनंद ढूंढ लो। असंतुष्टि का नर्क समाप्त हो जाएगा। दुनिया की रीत है कि चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है, जब तक वह हमारे पास नहीं होती, और इंसान की कीमत उसे खो देने के बाद होती है, जब वह हमसे दूर चला जाता है। इसलिए जो पास है उसकी कद्र करो। इस बाजार में, इस दुनिया में मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का निस्वार्थ प्यार मिलता है। बाकी हर रिश्ते के लिए, हर हाथ मिलाने के लिए कुछ न कुछ चुकाना जरूर पड़ता है। हर रिश्ते का एक अदृश्य मूल्य होता है। अगर कोई आपका अपमान करे तो उस बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से, इतनी शालीनता से दीजिए कि सामने वाला अपनी नीचता पर खुद ही शर्मिंदा हो जाए। आपकी विनम्रता उसका सबसे बड़ा दंड बन जाए।
आप जब तक अपनी कठिनाइयों, अपनी असफलताओं और अपनी समस्याओं का जिम्मेदार दूसरों को, परिस्थितियों को या भाग्य को मानते रहोगे, तब तक आप कभी भी अपनी समस्याओं को नहीं मिटा सकते, क्योंकि समाधान बाहर नहीं, आपके भीतर है। जिम्मेदारी लो और सुधार करो। प्रकृति ने हमें दो कान और एक ही मुंह दिया है, जो यह संकेत है कि हम जितना ज्यादा हो सके सुने, अवलोकन करें और जितना हो सके उतना कम। लेकिन सार्थक बोले, कम बोलने वाला और ज्यादा सुनने वाला व्यक्ति ही बुद्धिमान कहलाता है। क्षमा वीरों का आभूषण है, इसलिए माफ बार बार कीजिए, उदार बनिए। लेकिन विश्वास वह कीमती रत्न है जो सिर्फ एक बार किया जाता है। अगर वह टूट जाए तो दोबारा जुड़ता नहीं, और जुड़े भी तो गांठ पड़ जाती है। जिंदगी में कभी भी किसी व्यक्ति को इतना महत्व, इतनी सत्ता मत सौंप दो कि वह तुम्हारे चेहरे की मुस्कान ही छीन ले। तुम्हारी खुशियों का रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में चला जाए। अपनी कामयाबी, अपनी मंजिल तो सिर्फ वही हासिल करता है जो वक्त और हालातों का रोना नहीं रोता, जो बहानों की बैसाखियों का सहारा नहीं लेता, बल्कि हर हाल में चलता रहता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख, न दुख, न जवानी, न जीवन। इसलिए अपने आप को बहुत अधिक तनाव न दे, यह सोचकर कि यह मुसीबत कभी खत्म नहीं होगी। स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो, यह बदल जाएगी। यह रात भी ढलेगी और सवेरा भी होगा। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है। लोग भी बदल जाते हैं, रास्ते भी बदल जाते हैं, एहसास भी बदल जाते हैं, और कभी कभी तो हम खुद भी बदल जाते हैं। कर्मफल का सिद्धांत अटल है। जो तूने आज दूसरों के साथ किया है, वही कल तुम्हारे साथ भी होगा। यही नियति का, यही प्रकृति का नियम है। कुआं खोदने वाला खुद उसमें गिरता है। अगर बनना है तो किसी की कमी बनो, जिसे वह याद करे, किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि जरूरत तो कोई भी पूरी कर सकता है, पैसे देकर भी पूरी हो सकती है, लेकिन कमी, प्रेम और अपनापन किसी की कोई भी पूरी नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे पास धन नहीं है, किसी को कुछ दे ना सको, तो बस उसके लिए सच्चे दिल से दुआ किया करो, क्योंकि दुआ वह अदृश्य तोहफा है जिसके लिए अमीर से अमीर आदमी भी तरसता है और हाथ फैलाता है। आत्मसम्मान सर्वोपरि है। जहाँ लगे कि हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही है, या जहाँ हमारा मान नहीं है, वहाँ से चुपचाप हट जाना ही बेहतर है। छल, कपट और पाप उतना ही करना जितना तुम वापस भुगत सको, क्योंकि कुदरत, यह अस्तित्व किसी को उधार नहीं रखता। सबका हिसाब, सबका ऑडिट यही जमीन पर ही होता है। स्वर्ग नरक तो बात की बात है। अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है, तो इसका मतलब आप उन जगहों पर भी खामोश थे, कायर बने रहे, जहां सत्य बोलना बहुत जरूरी था। सच बोलने वालों के अक्सर दुश्मन बन जाते हैं। प्रेम, जो परमात्मा का स्वरूप है, वह निशुल्क होते हुए भी इस धरती का सबसे महंगा सुख है। इसे हर कोई नहीं खरीद सकता। जिंदगी के थपेड़ों से अब तक इतना तो समझ आ गया है कि कुछ गहरे दिखने वाले रिश्ते अक्सर उन कमजोर लोगों से होते हैं जो खिलौनों की तरह विश्वास तोड़ देते हैं। जरा सी ठेस लगी और बिखर गए। जीवन धूप और छांव का खेल है। बारिश और धूप दोनों के मिलने से ही सुंदर इंद्रधनुष बनता है। इसलिए एक खूबसूरत और संपूर्ण जिंदगी के लिए सुख और दुख दोनों ही जरूरी है। दुख हमें मांझता है और सुख हमें सहलाता है। चिंता, तनाव और डिप्रेशन में इंसान तभी होता है जब वह खुद की आत्मा के लिए कम और दूसरों को खुश करने के लिए लोग क्या कहेंगे इस डर से ज्यादा जीता है। उस बुरे लम्हे को, उस ठोकर को बुरा मत कहो जिसने तुम्हें दर्द दिया, बल्कि उस लम्हे की कदर करो, उसे गुरु मानो, क्योंकि उसने तुम्हें संभलने का और जीने का एक नया अंदाज सिखाया है। आपकी सफलता के जश्न में तो वह शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं, लेकिन आपके संघर्ष में, आपके बुरे वक्त में केवल वह शामिल होते हैं जो वास्तव में आपको चाहते हैं। निखरता वही है, चमकता वही है जो पहले सबसे ज्यादा बिखर चुका होता है, जो टूट कर फिर खड़ा होता है। यही जीवन का सत्य है। सोने को आभूषण बनने के लिए गलना पड़ता है।
कई बार कुछ गलत फैसले, कुछ भूलें हमें जिंदगी का सही मतलब, सही रास्ता सिखा देती है। रिश्ते बनाए रखने की सिर्फ एक ही शर्त है, एक ही मंत्र है कि किसी की कमियां नहीं, दूरबीन लगाकर उसकी अच्छाई देखिए, क्योंकि कमियां तो चंद्रमा में भी हैं। बिना किसी मतलब के, बिना किसी स्वार्थ के लोगों का ख्याल रखना, उनकी मदद करना एक महान और अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होती है। हमेशा उम्मीद, हमेशा आस केवल उस ईश्वर पर रखो, क्योंकि इस पूरी दुनिया में जितनी जल्दी वह दयालु ईश्वर राजी होता है, इतनी जल्दी कोई इंसान राजी नहीं होता। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो विचलित नहीं होता, जो व्यक्ति बोलते समय और अपना काम करते समय शांत और स्थिर रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने जीवन के सत्य को पा लिया है और जो दुख तकलीफ से मुक्त हो चुका है। क्रोध के बारे में चेतावनी देते हुए कहा गया है कि माचिस की तीली दूसरों को जलाने से पहले स्वयं जलती है, अपना अस्तित्व मिटाती है। ठीक इसी प्रकार हमारा गुस्सा, हमारा क्रोध भी माचिस की एक तीली की तरह है, जो दूसरों का नुकसान करने से पहले हमारे खुद के विवेक, हमारे स्वास्थ्य और हमारी शांति को बर्बाद करता है। समझदारी की, ज्ञान की बातें अक्सर सिर्फ दो ही लोग करते हैं। एक वह जिसकी उम्र अधिक हो, जिसने दुनिया देखी हो, और दूसरा वह जिसने बहुत कम उम्र में बहुत बुरा वक्त और कठिनाइयां देखी हो। इस दुनिया में जुनून जैसी, लगन जैसी कोई आग नहीं, मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं जिसमें इंसान फंसता है, नफरत जैसा कोई हिंसक दरिंदा नहीं, और लालच जैसी कोई तीखी धार नहीं जो रिश्तों को काट दे। जीवन में गुण 36 नहीं, केवल 4 चाहिए। सबके साथ अच्छा व्यवहार, मन में साफ नियत, सीने में एक नेक दिल और कर्मों में ईमानदारी। जिस दिन तुम यह जान जाओगे, यह स्वीकार कर लोगे कि तुम्हारे अलावा, तुम्हारी आत्मा के अलावा इस दुनिया में कोई और तुम्हारा नहीं है, उस दिन से तुम्हारा असल, स्वतंत्र और भयमुक्त जिंदगी शुरू हो जाएगा। अत्यधिक उम्मीदें दुखों का कारण है। उम्मीदों को विराम दो, मन की शांति फिर से वापस लौट आएगी। कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि उन्हें यह कड़वा सच पता है कि उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। दुनिया तमाशा देखती है, किसी को दिल की बात बता भी देंगे तो वह मजाक ही बनाएगा। जो दूसरों का हक मारता है, जो दूसरों की खुशी छीन लेता है, उसके सुख की उम्र बहुत कम होती है। वह रेत की दीवार की तरह ढह जाती है। रिश्ते निभाने के लिए बहुत नम्रता, बहुत झुकने की शक्ति चाहिए। अकड़ और छल कपट में तो सिर्फ महाभारत रची जाती है, युद्ध होते हैं। हमेशा वह काम करे जो सही है, धर्म सम्मत है, वह न करे जो आसान है, क्योंकि सही रास्ता अक्सर कठिन होता है। गरीबी और अभाव का सिखाया हुआ सबक इंसान को अंदर से बदलने पर, मजबूत बनने पर मजबूर कर देता है। संचार का नियम है कि जिस तरीके से, जिस लहजे में आप बात करते हो, उसी तरीके से सुनना भी पसंद करो। ईश्वर को, उस परम सखा को अपना सबसे करीबी दोस्त बना लो, क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसा साथी है जो तब तक साथ देता है, उस अंधेरे में भी हाथ थामता है जब सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। ऐसे लोगों से दोस्ती बनाए रखिए, ऐसे लोगों की संगत में रहिए जो आपको बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते हो, जो आपको अपनी जिम्मेदारी माने, आपका ख्याल रखें, जो आपको अपना समझे और जिनके साथ आपको अपने घर जैसा सुरक्षित महसूस हो, जो आपकी सहायता करे और आपको जज किए बिना समझे। यह शरीर नश्वर है, मृत्यु के समय तुम्हारी दौलत, पद, प्रतिष्ठा कोई नहीं सुनेगा। कर्म की गति, तुम्हारे पाप पुण्य ही तय करेंगे कि तुम किस ओर घसीटे जाओगे, नरक की ओर या मोक्ष की ओर। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, जिसकी कीमत हम बीमार होने पर समझते हैं। संतोष सबसे बड़ा धन है, जो अमीरों के पास भी नहीं, और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। छल करोगे तो छल मिलेगा, कर्म का बूमरैंग वापस आएगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से, ईमानदारी से, तो भले ही कष्ट मिले, पर सुकून हर पल मिलेगा, नींद चैन की आएगी। उपवास, व्रत केवल अन्न का ही क्यों करते हो?
असली उपवास तो लोभ, लालच, घृणा, चुगली, क्रोध और गंदे विचारों का भी होना चाहिए। मन का मैल धोना ही असली स्नान है। मन का दृढ़ संकल्प और शरीर का पराक्रम यदि किसी काम में पूरी निष्ठा से लगा दिया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है, कोई रोक नहीं सकता। भाग्य के बंद दरवाजे पर सर पीटने से, रोने से बेहतर है कि अपने कर्मों का ऐसा तूफान पैदा करें कि दरवाजे अपने आप खुल जाए। क्रोध की अवस्था में, गुस्से में भ्रम जन्म लेता है। सही गलत का भेद मिट जाता है। भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन, उसका सर्वनाश हो जाता है। पानी अगर मर्यादा छोड़े, किनारा तोड़े तो बाढ़ आती है, विनाश होता है। और यदि वाणी मर्यादा छोड़े तो महाभारत जैसा सर्वनाश होता है। किसी को धोखा देना एक ऐसा कर्ज है, एक ऐसा लोन है जो आपको ब्याज सहित किसी और के हाथों एक दिन जरूर वापस मिलेगा। यह कलयुग है। यहाँ हमेशा तैयारी के साथ ही रहना, सतर्क रहना, क्योंकि मौसम और इंसान कब बदल जाए, कब पलटी मार जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं कि तुम मेरी ओर देखोगे, मेरा ध्यान करोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर देखूंगा। तुम जिस भाव से मुझे याद करोगे उसी भाव से मैं तुम्हारे पास आऊंगा। मैं भाव का भूखा हूँ। बदला लेने के लिए, प्रतिशोध के लिए अपना खून मत जलाओ, मत सोचो, बस आराम से बैठो और देखो। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है उनके कर्म उन्हें छोड़ेंगे नहीं। अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा। ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती अगर कुछ है तो वह है समय। धन फिर कमाया जा सकता है पर बीता हुआ क्षण नहीं, इसलिए इसे बर्बाद न करें, नहीं तो अंत में आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जिंदगी में अपनी तुलना, अपना कंपैरिजन किसी से मत करो। आप अद्वितीय हो। जैसे चांद और सूरज की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों ही अपने अपने वक्त पर ही चमकते हैं। सबकी अपनी घड़ी है। यदि किसी काम को करने में डर लगे, घबराहट हो, तो याद रखना यह डर संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा है, साहस का काम है। ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान, परीक्षाएं भी उनकी उतनी ही जबरदस्त होती हैं। पहाड़ की ऊंचाई, लक्ष्य की दूरी आपको कभी भी आगे बढ़ने से नहीं रोकती, बल्कि आपके जूते में पड़े कंकड़, आपकी छोटी छोटी नकारात्मक आदतें आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। निकाल फेंको उस कंकड़ को। नदी में सिर्फ मरी हुई मछली को पानी का बहाव चलाता है, वह बेबस होती है। लेकिन जिस मछली में जान होती है वह अपना रास्ता, अपनी दिशा खुद बनाती है, धारा के विपरीत भी तैरती है। अपने हौसलों को यह मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी परेशानी को, अपनी मुसीबत को ललकार कर बताओ कि तुम्हारे हौसले, तुम्हारी हिम्मत कितनी बड़ी है। असली सफल व्यक्ति वो नहीं जो अपने दुश्मनों पर, बाहरी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करे, बल्कि महान और सफल तो वह है जो अपनी इच्छाओं, अपनी इंद्रियों और अपने मन पर भी विजय प्राप्त करता है। अगर केवल इसलिए, सिर्फ लोगों के डर से आपने अपने सपनों पर काम करना बंद कर दिया है क्योंकि किसी को लगता है कि आप उसे नहीं कर सकते, तो याद रखना वह आपका सपना नहीं था, वह आपकी बस एक छोटी सी इच्छा थी। क्योंकि सपने तो पागलपन मांगते हैं। जो लोग आपको नजदीक से नहीं जानते, उनकी बातों को, उनके तानों को दिल पर मत लगाओ, उन्हें क्षमा करो, आगे बढ़ो और कुछ ऐसा करके दिखाओ कि उनकी बोलती बंद हो जाए। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, टॉर्च लेकर मत ढूंढो, बल्कि खुद अच्छे बन जाओ। क्या पता आपसे मिलकर शायद किसी और की अच्छे इंसान की तलाश पूरी हो जाए। गति ही जीवन है। यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि आप दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन रुकना मत, हमेशा आगे बढ़ते रहो। अंत में एक बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रसंग। एक बार एक गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या आप जानते हैं कि हमारे अंदर, हमारे मन के भीतर एक बड़ा युद्ध निरंतर हर पल चलता रहता है? जब सारे शिष्य चुप रहे तो गुरुजी बोले, वास्तव में यह सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अंदर मौजूद दो भेड़ियों की है, एक काला भेड़िया
जो बुराई का प्रतीक है, जो क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, दुख, लालच, चोरी और झूठ की भाषा बोलता है। और दूसरा सफेद भेड़िया, जो अच्छाई का प्रतीक है, जो आनंद, प्रेम, दया, अच्छे विचार और सद्भावना की भाषा बोलता है। इसी लड़ाई के शोर में, इस द्वंद्व में हम अपने भीतर पहले से मौजूद मन की शांति को भूलकर उसे कहीं और बाहर की दुनिया में ढूंढने की कोशिश करते हैं। गुरु ने कहा कि हम में से कोई भी, मैं भी और आप भी, इस लड़ाई के शोर से नहीं बचे। यह लड़ाई मेरे अंदर भी चलती है और आपके अंदर भी। शिष्यों ने गुरु की बात बहुत ध्यान से सुनी और उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, तो अंत में इस लड़ाई में जीत किसकी होगी? कौन सा भेड़िया जीतेगा? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए एक बहुत ही गूढ़ उत्तर दिया। उन्होंने कहा, वही भेड़िया जीतेगा जिसे तुम खाना दोगे, जिसे तुम पोषण दोगे। खाना देने का मतलब है हमारा ध्यान, हमारी तवज्जो। हमारे पास शक्ति है ध्यान देने की। हम जिस विचार पर, जिस भावना पर, जिस भेड़िए की बातों पर ज्यादा ध्यान देंगे, वह बड़ा और ताकतवर होता जाएगा और वही हमारे व्यक्तित्व पर हावी हो जाएगा। इसलिए हमेशा क्रोध के विचार आने पर उससे पहले दया को चुनना चाहिए, लालच से पहले उदारता को, चिंता से पहले शांति और स्थिरता को, और जलन से पहले सद्भावना को जानबूझकर चुनना चाहिए। ऐसा अभ्यास करते करते हमारा मन अपने आप सकारात्मक और आनंदित रहने लगता है। जैसे शरीर को आराम दिया जाए तो वह खुद ठीक होने लगता है, वैसे ही जब मन को व्यर्थ के शोर और नकारात्मकता से आराम मिलता है, तब वह खुद निर्मल और पवित्र होता जाता है। तो दोस्तों, इस अनंत ज्ञान की गंगा में आज बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को इस विस्तृत विवेचन से जीवन को जीने का एक नया दृष्टिकोण और काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। इन विचारों को केवल सुनना नहीं, बल्कि आचरण में लाना ही असली भक्ति है। हम मिलते हैं एक नए वीडियो और नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। सदैव मुस्कुराते रहें और प्रेम से बोलें, जय श्री राधे कृष्ण।